प्रधानमंत्री देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। बांग्लादेशी हिंदू मांगे इंदिरा गांधी। क्या वाकई में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को अब इंदिरा गांधी के कार्यकाल की याद आने लगी? दरअसल जिस तरीके से बांग्लादेश में हाल ही में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा गंभीर खतरे में दिखाई दे रही है। दीपू चंद्र दास की जिस तरीके से हत्या की गई, शेख हसीना सरकार के पतन के बाद इस्लामी के कट्टरपंथियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कई हिंदू परिवार बांग्लादेश में विस्थापित हो चुके हैं। हिंदुओं पर अत्याचार न रोक पाने वाला बांग्लादेश म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश में बसाने का दावा करता है। दरअसल जिस तरीके से बांग्लादेश में हालिया हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें आपको कि पिछले करीब 1 साल से अधिक वक्त से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है। इंकलाब मंच के भारत विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा में भारत विरोधी भावनाएं फैलाई जा रही है और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या इसका सबसे बड़ा और भयावह हालिया बांग्लादेश का उदाहरण है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की सुरक्षा के खतरे के लिए भारत में इंदिरा गांधी जैसी मजबूत प्रधानमंत्री बनाने की अपील देश की जनता से की है। सुनिए बयान इमरान मसूद का। देखिए, बड़ा दुखद है जो कुछ वहां हो रहा है और जिस तरह से वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है और हिंदू बेचारे सड़क पर दौड़कर भारत की तरफ आते हैं और भारत की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बंगाल जाते हैं, कोई चर्चा नहीं करते। प्रधानमंत्री असम जाते हैं, कोई चर्चा नहीं करते। तो ये जो बात है, ये बात बहुत विचलित करती है। हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश भारत विरोधी अड्डा बनता जा रहा है और अपने देश की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश का स्थिर रहना भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें बहुत सख्ती के साथ एक्शन लेना चाहिए। प्रियंका गांधी ने ये बात उठाई। हालांकि प्रियंका गांधी की इस पे आलोचना भी हो रही है कि वो तो गाजा की और उसकी भी बातें करा करती थी और आज इस तरीके से बात कर रही है क्योंकि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। तो प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी भी निशाने पर हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा, जो सब जर्मनी के दौरे पे हैं, जर्मनी के दौरे के अंदर उन्होंने कहा कि बीजेपी कैप्चर कर रही है इंस्टीट्यूशंस को, रूलिंग पार्टी एलिमिनेट कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है। ये भी उन्होंने कहा कि इंडिया ने जो है सारी प्रोडक्शन हैंडओवर कर दी है चाइना को, हम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये बड़ी एमएसएमई छोटे जो उद्योग है वो इसके अंदर जो है। देखिए, इन्होंने पूरा का पूरा, जब राहुल जी बोलते हैं ना, तो राहुल जी की बात को अगर आप गंभीरता के साथ और गहराई के साथ सोचें तो आपकी समझ में आएगा। आपने पूरी उत्पादन क्षमता जो थी हमारी उसको गिरा दिया है। हम कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बन के रह गए हैं। हमारा देश सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह गया है। हमारा लोग दोहन कर रहे हैं। हम अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार कैसे दे पाएंगे? और लगातार उत्पादन गिर रहा है। जब आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता कहाँ है? हर चीज के ऊपर तो हम डिपेंड हैं चाइना के ऊपर। हर चीज तो बाहर से आती है। रेयर अर्थ मेटेरियल हमारे पास नहीं है। चिप बनाने के लिए आप उनके ऊपर डिपेंड करते हो। दवाइयां बनाने के लिए एपीआई आपके पास नहीं है, आप उसके ऊपर डिपेंड करते हो। तो आप अपने पास क्या है? हमारी उत्पादन क्षमता लगातार गिर रही है और उत्पादन अगर हमारा लगातार गिरेगा तो फिर रोजगार कैसे बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा नहीं। आप तो सिर्फ कंज्यूमर बेस्ड बनकर रह गए हो कि लोग आए और हमारा दोहन करें। हमारा दोहन हो रहा है। लेकिन सर, जब ये बात राहुल गांधी जर्मनी में जाके करते हैं तो बीजेपी कह रही है कि हर बार विदेश की धरती पे जाके राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं। देश की धरती पे सुना कि आपने
आपने सुन लिया देश की धरती पर, और 1960 में नहीं जी रहे हो, अब 2025 है। मोबाइल के अंदर पूरा दुनिया है। राहुल गांधी गांव के अंदर बोले हिंदुस्तान के, या जर्मनी के अंदर जाकर के अंटार्कटिका के ऊपर बोलेंगे, पूरी दुनिया सुन लेगी और पूरी दुनिया देख लेगी। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो राहुल गांधी बात बोल रहे हैं उसको समझिए, उसको देखिए कि वो बोल क्या रहे हैं। आप कहां लेके जा रहे हो देश को? आपने तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया मुल्क। ये भी बात हुई कल बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो गए छत्तीसगढ़। उन्होंने कहा कि जो 2013 में वहां नक्सली हमले के अंदर जो कांग्रेस के नेता मारे गए थे, वो दरअसल कांग्रेस के नेताओं की ही प्लानिंग थी और इंटरनल तरीके से इस चीज को किया गया। बेहया और बेशर्म लोग हैं ये, क्योंकि इनकी शहादत तो हुई नहीं कभी। ना तो जंग आजादी में इन्होंने शहादत दी, ना इन्होंने आतंकवाद में शहादत दी, ना इन्होंने नक्सलवाद में शहादत दी। कांग्रेस ने जंग आजादी के अंदर शहादतें दी, कांग्रेस ने आतंकवाद की लड़ाई के अंदर अपने नेताओं की शहादत दी, कांग्रेस ने नक्सलवाद के साथ लड़ाई में अपने लोगों की शहादत दी। तो शहीद का दर्द क्या होता है ये वही जानता है जिसने शहादत दी हो। इन्होंने शहादत नहीं दी है, इन्होंने तो नफरत के नाम पर राजनीति खड़े कर करके अपना सत्ता हथिया ली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन्हें शहीद के दर्द का नहीं पता है, उनके परिवारों का दर्द का एहसास है उनको। ये कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते उस दर्द को, जिस दर्द को प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने सहा है, जिस दर्द को वीसी शुक्ला की फैमिली ने और हमारे जो मंत्री थे उनकी फैमिली, मोहकम साहब की फैमिली ने, उन्होंने सहा है। ये उस दर्द का एहसास भी नहीं कर सकते। हमारे लोगों ने शहादत दी है। अरावली की माइनिंग को लेकर वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देने, मानवीय अधिकारों की दुहाई देने में जुटी हुई है। हाल में जो हिंसा बांग्लादेश में हो रही है उसमें कट्टरपंथी संगठनों और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के डबल गेम पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को उठाने की बात भारत कह चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार दीपू चंद्र दास की, जो कपड़े की एक फैक्ट्री में काम करता था और किराए के मकान में रहता था, भीड़ ने उस पर इस निंदा के आरोप में हमला कर दिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, उसे मार डाला गया। उसकी हत्या के बाद कट्टरपंथियों ने उसके शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी। ये राजनीतिक अस्थिरता नहीं तो फिर और क्या दर्शाता है? दरअसल बता दें आपको कि लगातार बांग्लादेश में जो घटना की खबरें सामने आ रही है वो वाकई चिंताजनक विषय है। मोहम्मद यूनुस सरकार को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली की दुहाई दे रहा है। लेकिन क्या इन चरमपंथी कट्टरपंथियों के इन अत्याचारों पर मोहम्मद यूनुस लगाम लगा पाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने जिस तरीके से बयान दिया कि 1970 का वो वक्त याद करिए जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में काट दिया था और बांग्लादेश में हिंदू और मुसलमान सकुशल रह रहे थे। आज भारत में वैसे ही प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे इन पड़ोसियों को ये दिखा सके कि यदि हिंदुस्तान या हिंदुओं पर किसी तरीके की कोई घटना होती है तो फिर भारत उस मुद्दे पर दखल अंदाजी करेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करें।